हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है चंद्रमा का जन्म कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। नवग्रहों के अंदर चंद्रमा दूसरे नंबर के ग्रह हैं। पौराणिक कथा है कि चंद्रमा का जन्म महर्षि अत्रि और अनुसुईया जी के घर हुआ। चंद्रमा 16 कला पूर्ण है और इन्हीं के वंश में द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया माता देवकी और वसुदेव जी के घर। ठीक है दोस्तों, 27 नक्षत्र जो है अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण घनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती, ये 27 नक्षत्र चंद्रमा की 27 पत्नियां मानी जाती हैं। एक पौराणिक कथा और जुड़ी है चंद्रमा से रिलेटेड। चंद्रमा देवताओं के गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा जी को लेकर अपहरण करके ले गए और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने उनको शरण दी। चंद्रमा और तारा के संपर्क से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का नाम है बुध। ज्योतिष शास्त्र के अंदर बुध को स्थान मिला है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र के नियम अनुसार चंद्र बुध को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन बुध चंद्र को अपना शत्रु मानते हैं। बुध चंद्र के प्रति अपना शत्रु भाव रखते हैं। ये नियम है ज्योतिष शास्त्र का। ठीक है दोस्तों, अब चंद्र के विषय में और आपको मैं बताता हूँ। चंद्रमा की जो महादशा होती है वो 10 वर्ष की होती है और चंद्रमा अपने जिस स्थान पे बैठते हैं वहाँ से 7वें स्थान पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि होती है। 7वें स्थान के अलावा चंद्रमा की कोई विशेष दृष्टि नहीं होती। राशि चक्र के अंदर कर्क राशि का आधिपत्य, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा माने जाते हैं। कर्क राशि चंद्र की अपनी स्वराशि मानी जाती है। वृष राशि के ऊपर चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं और वृश्चिक राशि के ऊपर चंद्रमा नीच के माने जाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर यदि चंद्रमा कर्क राशि के ऊपर होंगे तो बहुत अच्छे माने जाएंगे, वृष राशि के ऊपर होंगे बहुत अच्छे माने जाएंगे, वृश्चिक राशि के ऊपर होंगे तो अच्छे नहीं माने जाएंगे। ठीक है, उच्च की जो राशि है वृष राशि, वही चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। ठीक है, सूर्य को और बुध को चंद्रमा अपना मित्र मानते हैं। ठीक है, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखते, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। चंद्रमा मंगल को, गुरु को, शुक्र को और शनि को सम मानते हैं, ना उनको मित्र मानते ना उनको शत्रु मानते हैं। ठीक है, जन्म कुंडली के अंदर चौथा भाव सुख का जो भाव है, विशेष कारक ग्रह है वहाँ पे चौथे भाव के चंद्रमा। ठीक है, चौथे भाव में, 9वें भाव में, 5वें भाव में और केंद्र लग्न में चंद्रमा की स्थिति बहुत सुदृढ़ मानी जाती है। अब संक्षेप में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट 12 भावों के अंदर चंद्रमा का मैं आपको प्रभाव बता देता हूँ। लग्न के अंदर बैठा चंद्रमा ये दर्शाता है कि जातक की मानसिक स्थिति बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत पॉजिटिव होगी, वो देवी संपदा संपन्न होगा। देवी संपदा संपन्न होने से मेरा आश्रय है, एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर देखता है लग्जरी कार में बैठने से पहले कि एक बेसहारा कुत्ते का बच्चा प्यासा घूम रहा है, उसका मन उसकी सहायता करे बिना रह नहीं सकता। इसे कहते हैं देवी संपदा। इस प्रकार की मानसिकता व्यक्ति के मन में होगी। लग्न में बैठा चंद्रमा अगर अच्छी परिस्थिति का है, यानी कि वृष लगन हो उसमें चंद्रमा बैठ गए, कर्क लगन हो उसमें चंद्रमा बैठ गए, मित्र राशि का अंदर चंद्रमा बैठ गए, तो उस चंद्रमा की स्थिति बहुत पॉजिटिव मानी जाएगी। ठीक है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, प्लीजेंट पर्सनैलिटी होगी,
बोलचाल का तरीका बहुत अट्रैक्टिव होगा, अपने बातों से आदमी दूसरे को सम्मोहित कर लेगा। दूसरे भाव के अंदर बैठे चंद्रमा दर्शाते हैं कि जिस परिवार में व्यक्ति का जन्म हुआ है, पैसों की स्थिति वहाँ अच्छी है, उसको हर प्रकार की सहायता उपलब्ध हुई, जातक को बोलने का तरीका अच्छा होगा, खाने पीने की चीज़ों की हैबिट्स अच्छी होंगी। दूसरे भाव का चंद्रमा ये दर्शाता है। तीसरे भाव का चंद्रमा ये दर्शाता है कि व्यक्ति का भाई बहनों के साथ, मित्र बंधुओं के साथ व्यवहार अच्छा होगा, मिलनसार होगा। चौथे भाव के अंदर चंद्रमा की स्थिति बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का सुख उसे मिलेगा। पांचवें भाव में बैठा, त्रिकोण में बैठा चंद्रमा दर्शाता है जातक मेधावी होगा, उसका दिमाग पढ़ने के हिसाब से तेज होगा, पढ़ने में मन लगेगा, जिस भी कार्य को वो पकड़ेगा उसकी लर्निंग करने में उसका मन लगेगा, वो डेडिकेटली उस काम को करेगा। छठे भाव में बैठा चंद्रमा कमज़ोर माना जाता है, छठे भाव का चंद्रमा मजबूत नहीं माना जाता, ठीक है। सातवें भाव के अंदर बैठा चंद्रमा बहुत शुभ है, ये दर्शाता है कि व्यक्ति को अपना लाइफ पार्टनर अच्छा मिलेगा, कूल माइंडेड मिलेगा, अच्छी ट्यूनिंग वाला मिलेगा, अच्छी मानसिकता वाला मिलेगा। सातवें भाव का चंद्रमा ये दर्शाता है। आठवें भाव में भी चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। नौवें भाव का चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है, भाग्यशाली माना जाता है जातक, और ये माना जाता है कि जातक की जो रुचि होगी वो धार्मिक क्रियाकलापों में ज़्यादा होगी, धार्मिक कार्यों को बहुत मन से करेगा, धर्म के प्रति रुचि होगी। 10वें भाव का चंद्रमा दर्शाता है व्यक्ति जिस भी कार्य को करेगा पूरे मन से करेगा, ठीक है, और कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। 11वें भाव का चंद्रमा दर्शाता है जीवन के अंदर पैसे की आवक कूल रहेगी, आसानी से रहेगी, ज़्यादा स्ट्रगल्स से जूझना नहीं पड़ेगा। 11वें भाव का चंद्रमा भी बहुत शुभ माना जाता है। 12वें भाव का चंद्रमा इतना शुभ नहीं माना जाता, कमज़ोर माना जाता है। चंद्रमा के बारे में सिंपल सा सूत्र है याद रखने लायक, 6, 8, 12 शुभ नहीं है चंद्रमा पास। लेकिन ये बता दूं कि जिसकी के भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा 6, 8, 12 में अगर बैठा है तो किसी भी प्रकार की मायूसी या किसी भी वहमों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के भावों में कि चंद्रमा से रिलेटेड नग पहन लिया तो चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसे नहीं। चंद्रमा स्ट्रांग होंगे और बाकी के सभी ग्रह स्ट्रांग होंगे अपने इष्ट देव की आराधना से। अपने इष्ट देव जिनको भी आप मानते हैं उनकी आराधना करते रहिए, चंद्रमा सूर्य सब ठीक हो जाएंगे, ठीक है। जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा, सूर्य और गुरु ये बैकबोन है हॉरोस्कोप की। ये 3 ग्रह अगर स्ट्रांग हो जाए, ये 3 ग्रह एवरेज भी हो जाए तो जीवन यापन बहुत बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बड़ी ही सटीक और बड़ी ही एक्यूरेट जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। बाकी अगली वीडियो लेकर आएंगे मंगल ग्रह के ऊपर, मंगल का जन्म कुंडली के 12 भावों में प्रभाव, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है मैंने कोई चीज़ स्किप नहीं की, ठीक है। दोनों पौराणिक कथाएं भी आपको बताई हैं और उनका मैत्री चक्र भी बता दिया है, ठीक है। ये मेन है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, चंद्रमा इस चराचर जगत के ऊपर, इस पृथ्वी लोक के ऊपर, इस मृत्यु लोक के ऊपर मन के कारक ग्रह है, जल के कारक ग्रह है, वनस्पति के कारक ग्रह है, ठीक है। वनस्पति के रस के कारक ग्रह है। जितनी भी वनस्पति है, यानी कि आंवले के पेड़ के अंदर जो आंवले का जो तत्व है, नीम के पेड़ में जो नीम का तत्व है, ठीक है। इसी प्रकार जितनी भी वनस्पति है, आम के पेड़ में जो आम का तत्व है, ठीक है, उस सब तत्व के जो कारक हैं वो है चंद्रमा। जितनी भी औषधि है, औषधि के जो कारक है वो चंद्रमा माने जाते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की और कोशिश करूँगा अगली वीडियो मंगल के ऊपर जल्द से जल्द लेकर आऊँ। हरे कृष्णा।